आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का जो है भौतिक विज्ञान पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गति के प्रकार। ठीक ना। तो गति जो है आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि गति किसे कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि गति का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु की जो स्थिति है या अवस्था है उसमें क्या होना, परिवर्तन होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। ठीक। गति के प्रकार की बात करें तो सरल रेखीय गति, और दूसरा जो है वृत्तीय गति, और तीसरा क्या है, घूर्णन गति, और चौथा क्या है, दोलन गति। ठीक ना। सरल रेखीय का मतलब क्या है, आप सीधे चल के जा रहे हैं जी। पहले जो सिंपल वर्ड में समझिए, ए से जो है आप कहां पहुंचे तो बी। ये सरल रेखीय का मतलब क्या है, आप रोड पे चल के जा रहे हैं। ठीक। वृत्तीय गति का मतलब क्या होता है, आप मान लीजिए किसी पार्क में जो दौड़ने गए तो आप जो पार्क में यहीं से चलना शुरू किए थे, ऐसे ऐसे जो बार बार जो इसी गोलाकार मार्ग पर दौड़ रहे, इसको हम क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति। ठीक है ना। घूर्णन गति क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए आप लोग देखेंगे कि जो कुम्हार बर्तन बनाते हैं, है ना, और लट्टू जो नाचता है, लट्टू जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। आप लोग देखेंगे कि जो है वो अपने स्थान पर रहते हुए लगातार घूमता रहता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, लट्टू का घूमना, अपने अक्ष पर घूमना, लट्टू का अपने अक्ष पर घूमना। अक्ष पर का मतलब क्या हो जाएगा, एक बिंदु पर स्थिर रह के। लट्टू क्या होता है, आप देखेंगे कि जब आप उसको नचाते ना तो एक जगह खड़ा रहेगा, इसके बाद जो वहीं पर गोल गोल घूमता रहेगा जब तक गिर नहीं जाएगा, वो अपना स्थान बदलता नहीं है। या कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं वहां पर भी क्या हो जाएगा कि वो जो है एक जगह घुमा देते हैं तो वो बर्तन को बार बार बनाते रहते हैं उसी पर। वृत्ताकार अगर आपको एग्जांपल देखना है कि वृत्तीय गति क्या होता है, तो देखे होंगे कि पुराने जमाने में जो है ना, पहले के समय में जो है, आज के डेट में कोल्हू जो इंजन से चलता है, गन्ना पेरने वाला, पहले के टाइम में क्या होता था, बैल से चलता था। ठीक ना। तो मान लीजिए यहाँ पे जो है कोल्हू है और बैल जो है इसी मार्ग पर घूम रहा है, तो एक मार्ग पे बार बार घूमता है कि बदल देता है, एक ही, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कोल्हू से लगा बैल। बस समझे वृत्ताकार का एग्जांपल। और सरल रेखीय का, तो जैसे मान लीजिए ए नाम कोई व्यक्ति है जो ए से जो है बी तक चलकर जाता है और बी जो है कोल्हू का नाम है, तो ये क्या हुआ, सरल रेखीय गति हुआ। ठीक है ना। ये जो है घर से स्कूल जाता है, कोई दिक्कत। वृत्तीय में क्या होगा, एक बिंदु के चारों तरफ जो है वो गोल गोल घूमेगा और वह बिंदु जो अस्थायी होगा उसके अगले बगल रहेगा, हमेशा उसी मार्ग पर बार बार चक्कर लगाएगा, अपना स्थिति नहीं बदलेगा। घूर्णन की बात करें तो घूर्णन का मतलब क्या होता है, अपने स्थान पर फिक्स रहेगा, जो वस्तु होगा अपने स्थान पर फिक्स रहेगा, वहीं पर क्या होगा, गोल गोल घूमता रहेगा। दोलन गति क्या होता है, तो दोलन गति में जो है ना, आप लोग देखेंगे कि जो घड़ी होता है बड़ा वाला, है ना, उसमें देखेंगे आप कलछुल टाइप का एक लटका होता है इतना बड़ा, वो जो है ऐसे ऐसे करता रहता है। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए उसको आप शांत कर देंगे, जैसे मान लीजिए ये साम्य अवस्था है, इसकी नॉर्मल अवस्था है, तो ये एक बार क्या करेगा, इधर आएगा इतना, फिर जो है इतना इधर जाएगा। यही जो हमारा होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, दोलन। ये अपने बीच वाले बिंदु के जो है इधर उधर घूमता, इसी को हम क्या बोलते हैं, दोलन। बात समझ आएगी, आपका एग्जांपल भी स्पष्ट है, कोई दिक्कत बनाएंगे इसको, बना लीजिए, समझ में आ गया ना। हेडी डालिएगा, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति क्या होता है, देखिए इसमें जो वस्तु या कण होगा वो एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर जो है एकदम सरल रेखा में जाता है, सीधी रेखा में चलकर जाता है, इधर उधर जो है वो सर्पिलाकार में चल के नहीं जाता, मतलब जैसे भी जाएगा जिधर जाएगा सीधे जाएगा। बात सुन। तो जैसे मान लीजिए आप जो है कोई पत्थर फेंकते हैं, ठीक ना, कोई पत्थर आप फेंकते हैं तो वो जमीन पर जब गिरता है तो गिरने के बाद वो एक ही दिशा में जाता है कि एक बार में 4 दिशा में जाता है, एक दिशा में। तो जिस दिशा में जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, सरल रेखीय गति। ठीक ना। तो लिखिएगा, जब कोई वस्तु या कण, जब कोई वस्तु या कण किसी
रेखाकार किसी रेखाकार मार्ग पर चलकर जाता है या गति करता है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। देखिएगा, जैसे जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद, जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद ठीक है ना, ये हो गया। दूसरा हेडिंग डालिएगा वृत्तीय गति या कोणीय गति। तो वृत्तीय गति या कोणीय गति में क्या होगा कि वस्तु जो होगी ना वो एक बिंदु के जो है चारों तरफ, एक केंद्र के या बिंदु के चारों तरफ जो है एक ही मार्ग पर बार बार घूमेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति। ठीक है ना, तो लिखिएगा वृत्तीय गति के दौरान वृत्तीय गति के दौरान वस्तु या कण किसी एक बिंदु के चारों तरफ वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है। इसमें एक एग्जांपल और आ जाएगा, पता क्या, जैसे मान लीजिए हम किसी धागे में जो है पत्थर बांध लेते हैं, इसके बाद उसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो हमारा आपका हाथ तो फिक्स है लेकिन वो पत्थर क्या होता है, घूमता रहता है। ठीक है ना, कुछ लोग के जो शादी वाला डांस याद आ गया होगा, जो जैसे लगता है निशाना लगा रहे कहीं है ना, उसमें देखिएगा एग्जांपल, जैसे कोल्हू के चारों तरफ वृत्ताकार मार्ग पर बैल द्वारा गति करना। हो गया, नीचे लिखिएगा नोट, इसे कोणीय गति के नाम से भी जानते हैं। कोणीय गति के नाम से भी जानते हैं। हो गया? यस सर। अच्छा, घूर्णन गति में जो लट्टू तो हो जाएगा, कोई और वस्तु हो सकती है क्या? छत वाला पंखा, हाँ सर। वो भी क्या होता है, घूमता रहता है, लेकिन उसका जो सेंटर होता है वो फिक्स रहता है, वो वहीं पे रहेगा, उसके अगल बगल क्या होगा, घूमता रहेगा, उससे खिसकने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो हिट डालिएगा घूर्णन गति। तो इसमें जो है एक चीज याद रखना है, जो अक्ष होगा ना ये हमारा मेन टर्म होगा, अक्ष को नहीं भूलना है। अक्ष हमेशा क्या होगा, अस्थाई होगा, उसी अक्ष के चारों तरफ जो है स्थिर रहते हुए वो घूमेगी। तो मेन बेसिक टर्म क्या है, अक्ष पर स्थिर रहना। ठीक है ना, अगर आप जो है इस परिभाषा में ये वर्ड नहीं यूज करेंगे तो ये परिभाषा आपकी गलत मानी जाएगी, क्योंकि इसमें भी तो उसके चारों तरफ घूम रहा है, इसमें भी तो चारों तरफ है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इससे बंधा होता है और
वृत्ताकार मार्ग पर चारों तरफ घूमता है और यहाँ पे क्या होगा, जिस बिंदु पर रहेगा उसी बिंदु पर घूमेगा। और यहाँ पर क्या होता है, बिंदु के चारों तरफ, और यहाँ पर बिंदु पर ही घूमता है। इतना अंतर है दोनों में, समझे? तो यहाँ पर बिंदु से दूर चला जाएगा और यहाँ पर बिंदु से दूर नहीं जाएगा, इतना अंतर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर बात की जाए तो आप जो है मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे बैल कोल्हू लगा हुआ है यहाँ पे, अब बैल जो मान लीजिए इसे बंधा हुआ है, 4 पिस्टन 6 पिस्टन अलग मामला का पिस्टन का बैल है, ठीक ना। अब यहाँ से यहाँ घूम के जा रहा, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ये तो वृत्ताकार मार्ग हो गया। तो यहाँ पे जो वस्तु है गति करने वाली, उसका स्थान बदल रहा है। बात समझ रही है? जो गति करने वाली वस्तु जो बैल है वो क्या कर रहा है कि उसका स्थान बदल रहा है कि वहीं पे है, बदल रहा है। लेकिन जो हमारा घूर्णन गति होगा, इसमें स्थान जो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा, निश्चित होगा। दोनों में यही अंतर है। तो वृत्तीय गति में क्या होगा, स्थान बदलेगा लेकिन वृत्ताकार ही मार्ग रहेगा, और इस घूर्णन गति में क्या होगा कि स्थान नहीं बदलेगा। यही दोनों में बेसिक अंतर है, ठीक है ना। तो घूर्णन गति हेडिंग डाले हैं, लिखिएगा इसमें, जब कोई वस्तु या कण किसी बिंदु या अक्ष पर ये अंडरलाइन कर दीजिएगा, किसी बिंदु या अक्ष पर स्थिर रहते हुए गति करती है, तो इसे घूर्णन गति कहते हैं। हो गया? इसमें एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे छत से लटका हुआ पंखा, छत से लटका हुआ पंखा अपने मूल बिंदु पर स्थिर रहकर गति करता है। हो गया? दूसरा एग्जांपल इसमें लिखिएगा, लट्टू का किसी एक बिंदु पर स्थिर रहकर लट्टू का किसी एक बिंदु पर स्थिर रहकर अक्ष के चारों तरफ गति करना। हो गया? एक एग्जाम्पल और बनेगा इसका, पृथ्वी जो है जब घूमता है तो सुबह और शाम होता है, ठीक है ना। तो पृथ्वी जब घूमेगी तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी में जो है गति कैसे होती है। जैसे मान लीजिए ये जो है मार्ग है, ठीक है ना, तो सूर्य यहाँ पे है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि दिन और रात काहे होता है। जैसे हम आप अपना चेहरा जो है लाइट के सामने कर ले तो चेहरे को उजाला आएगा, और पीछे कर ले तो अंधेरा हो जाएगा, नहीं दिखाई देगा। तो वैसे जो है जो पृथ्वी है ना, उसमें भारत जिस भाग में है, पृथ्वी जो है गोला लगभग गोलाकार है ना, दीर्घवृत्ताकार है जिसको अंडाकार बोलते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि पृथ्वी पर जिस भाग में भारत है, जब वो वाला भाग जो है सूर्य के सामने पड़ेगा, सूर्य ऑन ऑफ वाला सिस्टम नहीं लगा, स्विच नहीं लगा उसमें, ऑन ऑफ कर देता कोई, ठीक ना, कि अब जो है 12 घंटा हो गया स्विच ऑफ कर दो, बल्ब बंद कर दो, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। तो जब पृथ्वी जो है ना घूमती है, तो जिस हिस्से में हमारा भारत है, जब वो सूर्य के सामने पड़ेगा ना तो दिन होगा, और जब पीछे पड़ेगा रात होगा, और जब तिरछा पड़ेगा तो सुबह होगा।
जब पहले पहले तिरछा पड़ेगा सुबह होगा, और जब जो है एकदम पीछे होने लगेगा धीरे धीरे तब क्या होगा, शाम होगा। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए बल्ब जल रहा है, तो मान लीजिए मैं ऐसे अगर खड़ा हूं तो ये मेरे जो है आंख पर तिरछा पड़ेगा, सीधा तिरछा। तो जब इस केस में होता सुबह होता है, और जब इस केस में होता 12 बजता है दोपहर का, जब इस केस में होता तब शाम होता है। बात समझे? कोई दिक्कत नहीं ना। तो पृथ्वी जो है ना अपने अक्ष पर घूमती रहती है, तो वो जो है कौन सा गति करती है, तो घूर्णन गति करती है। लेकिन अपने अक्ष पर घूमते घूमते जो धीरे धीरे आगे भी बढ़ती है, मतलब अपने स्थान पर भी घूमेगा और घूमते घूमते धीरे धीरे क्या होगा, आगे भी बढ़ता है। तो उसमें जो है घूर्णन गति और वृत्तीय गति दोनों पाया जाता है। पृथ्वी में दोनों गति, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी जो गति करता है तो जो है वृत्तीय गति करता है या घूर्णन गति, तो दोनों गति करता है, ठीक ना। वृत्तीय गति जो है 365 दिन में पूरा करता है, और घूर्णन गति जो 24 घंटे पूरा करता है। जब 24 घंटे में पूरा करेगा तो दिन और रात होगा, और जब वृत्तीय गति पूरा करेगा तब क्या होगा, एक साल होगा। बात समझे? तो वृत्तीय गति पूरा करने में ज्यादा टाइम लगता है और घूर्णन गति पूरा करने में कम टाइम लगता है, और घूर्णन गति के कारण ही हमारा क्या होता है, दिन और रात होते हैं। बात समझे? तो इसमें आप लोगों ने क्या लिखा, लट्टू का किसी एक बिंदु पर स्थिर रहकर अक्ष के चारों तरफ भटकना। एक एग्जांपल लिखिएगा इसमें। तीसरा, कुम्हार द्वारा बर्तन बनाते समय चाक जो गोलाकार होता नहीं है, ऐसा घूमना, ठीक है ना, हो गया। अगला है दोलन गति। तो दोलन गति में याद रखिएगा कि घड़ी, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, पेंडुलम वाली घड़ी, पेंडुलम वाली घड़ी। अब कोई जो घड़ी डिटर्जेंट मत याद करिएगा, कोई बोलेगा घड़ी टाइट, निर्मा प्रचार नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हम लोग जानते हैं कि घड़ी जो होता है उसमें जो पेंडुलम लगा होता है वो कैसे गति करता है, तो देखिए मान लीजिए जो है यह कोई एक घड़ी है, बात सुनिए, और ये इसमें जो है बीच में सुई हुई लगा होता है, इधर 12 है, इधर 3 है, इधर 9 है, इधर 6 है। बात सुनिए। तो आप जो किसी चीज को लटका कर छोड़ देंगे तो क्या ऐसे रहेगा कि ऐसे हो जाएगा? आज तक देखे ऐसे रहे? अगर स्वतंत्र छोड़ देंगे तब दबाव नहीं डालेंगे, ऐसा ना सोचिएगा हम धागा लगाते ऐसा कि दिखाई नहीं दे, बोलेंगे हमारा वस्तु ऐसे है, ऐसे होता ना। तो कोई वस्तु जब ऐसे होता है तो ये इसकी साम्य अवस्था हो जाती है। कौन सी अवस्था? साम्य अवस्था या स्थिर बिंदु। और ये क्या करेगा कि जब इसमें जो है ना, जब ये घड़ी गति करता है तो एक बार इधर आएगा तो एक बार जो है इधर जाएगा, लेकिन अपने बिंदु जो बीच वाला बिंदु है उसके इधर उधर जो है बराबर जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे पलट के चला जाएगा, नहीं बराबर है ना। सर्कस देखने थोड़ी ना गया, सर्कस दिखाने में आया पलटी कर दिया, बोला हम इतना ज्यादा टैलेंटेड हैं, है ना। ऐसे रहेगा, एक बार उधर जाएगा और जितना उधर जाएगा उतना इधर भी आएगा। इस केस में होता क्या है, देखिए कि ये मान लीजिए है, अब यहाँ पे पेंडुलम लटका हुआ है ना। ये आप देखेंगे कलछुल के आकार का देखने में होता है, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये मूल बिंदु हो गया, एक बार इधर आया इतना, एक बार क्या करेगा इधर जाएगा। तो यही जो इतना आता जाता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, दोलन गति। बात समझ रही ना। तो ये मूल बिंदु के इधर उधर, इसमें दो वर्ड क्या है, एक बार इधर आएगा और एक बार उधर जाएगा। तो हर परिभाषा में कुछ बेसिक टर्म होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि कण जो है अपने मूल बिंदु के इधर उधर जो विस्थापन करता है, ठीक ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, दोलन गति। इस केस में हमको एक चीज जानकारी और मिल जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए हमने जो है ऐसे बनाया, ये बीच वाली स्थिति है, इधर इतना गया है और इधर भी इतना गया है, तो मान लेते हैं बीच वाला स्थिति A है, ई वाला B है और ई वाला C है, ठीक है ना। यहीं पे आयाम भी जान लेते हैं हम लोग क्या होता है। तो A से जो है C तक जो दूरी है या A से B तक का, तो मतलब चाहे आप A से C तक नाप लीजिए, चाहे A से B तक, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो आयाम क्या होता है, मूल बिंदु के किसी एक तरफ
दोलन गति और आयाम में अंतर क्या है? दोलन गति बोलता है मूल बिंदु के इधर उधर दोनों तरफ, और आयाम क्या बोलता है? मूल बिंदु के किसी एक तरफ अधिकतम विस्थापन को, उसी को हम क्या बोलेंगे? आयाम बोलेंगे। और दोलन गति किसे बोलेंगे? किसी कण द्वारा किसी मूल बिंदु के या मध्य बिंदु के इधर उधर या दोनों तरफ अधिकतम हुए विस्थापन को हम क्या बोलेंगे? दोलन गति। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना? लिखिएगा। देखिएगा, जब कोई कण या वस्तु अपनी साम्यावस्था या मूल बिंदु के इधर उधर या दोनों तरफ गति करता है तो इसे ही दोलन गति कहते हैं। अब आज जाके घर कोई ऐसा मत करना कि लड़का छोटा वाला होगा उसको ऐसे ऐसे पकड़ के करने लगना कि ये तो दोलन गति कर रहा है, उसका किडनी सिडनी निकल के बाहर आ जाएगा सब, है ना? किडनी निकल के सिडनी पहुंच जाएगा। तो इसका एग्जांपल लिखिएगा, घड़ी में लगा हुआ पेंडुलम। घड़ी में लगा हुआ पेंडुलम हो गया? यस। आयाम भी लिख लीजिए, लगे हाथ, फिर डालिएगा आयाम। तो इसमें हम क्या दिखाएंगे? जो मूल बिंदु होगा उसके किसी एक तरफ हुए अधिकतम विस्थापन को, उसी को हम क्या बोलेंगे? आयाम, है ना? लिखिएगा, दोलन गति के दौरान किसी कण या पिंड द्वारा उसके मूल बिंदु या साम्यावस्था के किसी एक तरफ हुए अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है A से C तक को हम आयाम बोल सकते हैं, या फिर A से B तक का जो दूरी उसको हम क्या बोल सकते हैं? आयाम बोल सकते हैं। एक बार रिपीट करते, 2 मिनट लगेगा। देखिए, गति क्या होता है तो आप लोग जानते हैं कि कोई वस्तु जो है जब उसकी स्थिति में क्या हो जाए, समय बीतने के साथ, एक ध्यान दीजिएगा, चाहे कोई वस्तु अस्थायी रहे चाहे कोई वस्तु चलती रहे, दोनों का टाइम पास होगा नहीं होगा, समय गुजरेगा ना। तो वस्तु जो है समय बीतने के साथ जो है जब उसके स्थिति में परिवर्तन आ जाए तो उसी को हम क्या बोलेंगे? गति। और अगर समय बीतने के साथ उसके स्थिति में परिवर्तन नहीं आता तो हम बोलेंगे गति में नहीं है। ठीक है ना? तो इसके बाद जो गति के प्रकार की बात करते हैं, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय का मतलब क्या होता है? वो एक सीधी रेखा में जाएगा, जिधर भी जाएगा एक दिशा में जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें जो है एक सीधी रेखा में वस्तु चलकर जाती है। फिर बात करते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में क्या होगा कि वस्तु जो है एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगी और उसी पर जो वो बार बार करता रहेगा गति। फिर बात करते हैं घूर्णन गति। तो घूर्णन गति में क्या होता है? वस्तु जो होता है
वो वृत्ताकार मार्ग पर तो गति करेगा लेकिन एक जगह स्थायी रहेगी। इसमें क्या है, बैल जो इधर उधर जो अपना स्थान बदल रहा है, लेकिन जब हम घूर्णन गति की बात करेंगे तो घूर्णन गति में लट्टू क्या होता है, अस्थायी होता है। इसमें वस्तु का स्थान बदलता रहता है लेकिन इसमें स्थान उसका नहीं बदलता। यही अंतर है। इसका जो अक्ष होता है वो अस्थायी होता है, इसका अक्ष अस्थायी होता है, बदलता रहता है। ठीक है ना। और फिर बात करते हैं दोलन गति। तो दोलन गति में हम लोग वही घड़ी याद रखेंगे, ठीक है ना। और नहीं समझ में आएगा तो घर जाके लड़का लड़का उठाइएगा, उसको 2-3-4 बार बाबू बाबू करके खिलाइएगा, समझ में आ जाएगा वो कौन सा गति कर रहा है। हाथ वोथ मत उखाड़ना, बहुत मार खाओगे, है ना। तो दोलन गति क्या होता है कि जब घड़ी का पेंडुलम होता है ना, तो वो जो है आप देखेंगे जब वो शांत रहेगा तो एकदम से सीधा पड़ा रहेगा। इसके बाद जो है बाद में जब उसमें जो है बजना उजना शुरू होगा, घंटी उंटी बजने का टाइम होगा, तो क्या होगा, इधर उधर गति करेगा और नहीं तो ऐसे बीच में खड़ा रहेगा। तो बीच वाला स्थिति को बोलते हैं साम्यावस्था। कौन सा, साम्यावस्था। और इधर गया किसी को हम क्या बोलेंगे, आयाम। नहीं, आयाम नहीं बोलेंगे, इसको दोलन गति बोलेंगे। आप मान लीजिए ऐसे अस्थायी खड़ा हुआ, इधर इतना गया, तो बीचों बीच वाले से एक तरफ जितना गया उसी को हम क्या बोलेंगे, आयाम। ठीक है ना। बात समझे, कोई दम नहीं इसमें, बहुत हलवा है।